चाइना सीक्रेट, चीन की एक बस और 5 लाशों का सच, रूट नंबर 375 की सबसे रहस्यमय घटना। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचते ही रूह कांप उठती है। चीन में बीजिंग से जुड़ी एक ऐसी ही घटना, रूट नंबर 375 की बस यात्रा, लोगों के दिलों में खौफ का कारण बन चुकी है। आइए जानते हैं उस रात की दिल दहला देने वाली कहानी, जो 14 नवंबर 1995 को घटित हुई थी। यह कहानी है उस खौफनाक रात की जब एक बस ने अपनी मंजिल नहीं पाई और उसके पीछे एक रहस्यमय सच छिपा था। 14 नवंबर 1995 नवंबर का महीना, सर्दी और घना कोहरा छाया हुआ था। बीजिंग में युएनमिंग ह्यूएंस बस टर्मिनल से बस नंबर 375 अपने सफर पर निकलती है, XING शान फ्रेग्रेंट हिल की ओर। बस में यात्रियों की भीड़ थी। जैसे जैसे बस अपनी यात्रा करती गई, यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतरते गए। कुछ ही समय में बस खाली हो गई और उसमें सिर्फ 2 लोग बाकी थे, एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर। काफी दूर जाना था क्योंकि फ्रेग्रेंट हिल तक पहुंचने के लिए और 7 स्टॉप बाकी थे। रात का वक्त था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस उस सुनसान रास्ते पर चल रही थी जो गांवों और जंगलों से होकर गुजरता था। कुछ स्टॉप पार करने के बाद समर पैलेस के बस स्टॉप पर बस रुकती है। यहाँ चढ़े 3 नए यात्री, एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक युवा कपल। कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा, जबकि लड़का गेट के पास वाली सीट पर और वृद्ध महिला उसके ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अब बस में कुल 6 लोग थे। सब कुछ शांत था, लेकिन किसी को ये महसूस नहीं हो रहा था कि इस शांति में कुछ रहस्यमय था। कुछ स्टॉप बाद बस रुकती है और 2 लोग सड़क पर खड़े नजर आते हैं। ड्राइवर ने पहले तो बस न रोकने का मन बनाया, लेकिन कंडक्टर की बात मानते हुए उसने बस रोक दी। दोनों लोग बस में चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। ड्राइवर और कंडक्टर के सामने 3 नहीं बल्कि 4 लोग बस में सवार हो गए थे। 2 का चेहरा सफेद था और तीसरा व्यक्ति पूरी तरह ढका हुआ था, बाल बिखरे हुए, सिर नीचे की ओर झुका हुआ। वे तीनों पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। बस अब 9 लोगों से भर चुकी थी और फिर भी कुछ नहीं बदला। सब कुछ शांत था, लेकिन एक यात्री, वह वृद्ध महिला, बार बार उन तीनों अजनबी यात्रियों की तरफ देख रही थी, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। वृद्ध महिला अचानक चिल्लाई और लड़के से कहा, "कहाँ है मेरा पर्स?" यह सुनकर कंडक्टर और लड़का दोनों हैरान थे। महिला ने झूठा इल्जाम लड़के पर लगाया था। वृद्ध महिला ने लड़के को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी, लेकिन जब बस रुकती है तो वह लड़के को बाहर खींचकर उतार देती है। लड़का बेहद परेशान था। वह बोला, "मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। मुझे क्यों उतार रहे हो?" तब वृद्ध महिला ने उसे चौंकाते हुए कहा, "तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, मैंने तुम्हें इसीलिए उतारा था क्योंकि तुम उन 3 लोगों से बच नहीं पाते।" वृद्ध महिला ने बताया कि वह तीनों यात्री असल में इंसान नहीं थे। उनके पैरों के बिना कपड़े उड़ रहे थे और उनका चेहरा भी कुछ अजीब था। "तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने यह झूठा इल्जाम लगाया," वृद्ध महिला ने कहा। अगले दिन जब पुलिस को इस रहस्यमय घटना की सूचना मिली तो वे तुरंत कार्रवाई करने में जुट गए। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, बस नंबर 375 गायब हो चुकी थी। पुलिस ने पूरे बीजिंग में छानबीन की, लेकिन कहीं भी बस का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 16 नवंबर को पुलिस को एक नदी में बस डूबे होने की सूचना मिली और जब पुलिस वहां पहुंची तो जो देखा वह किसी के भी होश उड़ा देने वाला था। बस नंबर 375 नदी में डूबे हुए पाई गई। जब उसे बाहर निकाला गया तो अंदर के दृश्य और भी डरावने थे। बस के अंदर 2 शव थे,
ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन बाकी 3 शवों की स्थिति बहुत ही डरावनी थी। वे सड़ चुके थे और उन शवों से बेहद गंध आ रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फ्यूल टैंक में खून भरा हुआ था और सीसीटीवी कैमरे में भी बस का कोई निशान नहीं था। फिर यह भी सामने आया कि उस बस के पास इतना ईंधन नहीं था कि वह 100 किलोमीटर तक चली हो। अंततः यह रहस्यमय घटना चीन में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, वे 3 लोग कौन थे? क्या वे सच में इंसान थे या फिर वे कुछ और थे? शायद वे सचमुच भूत थे। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चाइना सीक्रेट, क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है?